गरीब किसान की मेहनत। एक गांव में दो मित्र नकुल और सोहन रहते थे। नकुल बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि सोहन बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 1 बीघा ज़मीन खरीदा, जिससे वह बहुत सारे फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। सोहन तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नकुल कुछ काम नहीं करता, बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल की प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार में ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। जब घर आकर सोहन ने नकुल से कहा, इस धन का ज़्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खेत में ज़्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नकुल बोला, नहीं, धन का मुझे सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान से मैंने इसके लिए प्रार्थना की थी, तभी हमारी फसल अच्छी हुई। भगवान के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में ना सुलझा सके, तो धान के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बातें सुनकर उन दोनों को एक एक बोरा चावल का दिया, जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इससे चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धान का ज़्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। सोहन ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नकुल चावल की बोरी को ले जाकर भगवान के सामने रख दिया और भगवान से प्रार्थना की कि चावल और कंकड़ अलग कर दे। अगले दिन सुबह सोहन जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका, उसको ले जाकर मुखिया के पास रख दिया, जिसे देखकर मुखिया बहुत खुश हुए। नकुल वैसी की वैसी बोरी ले जाकर मुखिया के पास रख दिया। मुखिया ने नकुल से कहा, दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नकुल ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। मुखिया ने नकुल से कहा, भगवान भी उसी की सहायता करते हैं जो मेहनत करते हैं। मुखिया ने धन का ज़्यादा हिस्सा सोहन को दे दिया। इसके बाद नकुल भी सोहन की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना